चलिए देखिए, लास्ट क्लास में है ना वेक्टर का क्या किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा थ्योरी दे दिए थे। अब क्या करना है, अब उस पर रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, याद है ना जी पूरा प्रॉपर्टी। चलिए एक एग्जाम्पल पहले देखिए, कोशिश कीजिएगा समझने का। कौन सा एक्सरसाइज चलेगा, 10.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर कह सकते हैं 22। सेम 22 क्या है, सेम। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या, फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप 7k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। ये दे दिया है। चलिए कोशिश कीजिएगा समझने का। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कैसे करते हैं, तो देखे होंगे आप लोग, थ्योरी देखिएगा तो गिवन में दे दिया है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, ए क्रॉस बी निकालिएगा। क्या निकालिएगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका है डिटर्मिनेंट। क्या है, डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा आई जे और यहाँ क्या के। ठीक, और फिर है ना ए का जो पहले रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। तो आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है -7, के साथ 7। ठीक है, फिर उसके बाद बी वेक्टर निकालिए। तो बी वेक्टर, बी का क्या है मैग्नीट्यूड, आई के साथ 3 है, -2 है और 2 है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ें, डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ें। तो बोलिए, तो आई के लिए नहीं पढ़ें तो देखिए पूरा डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सब कंप्लीट है। तो आई के लिए तो यहाँ आई लिख लीजिएगा। जिसके लिए सॉल्व करना रहता है उसका रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं और क्रॉस करते हैं। तो इसको इससे इंटू करिएगा तो -14। ठीक है, बीच में फार्मूला का माइनस, इसको इससे किए तो -14, तो माइनस माइनस +14। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा प्लस, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है अल्टरनेट, तो ये प्लस, तो ये क्या माइनस। तो जे के लिए ऐसे, फिर वैसे ही छुपा दीजिए। तो इसको इससे कीजिएगा तो 2 और इसको इससे कीजिएगा तो -21, प्लस माइनस प्लस। अब के लिए ऐसे फिर से, तो ये -2 और -21, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये कितना हो जाएगा 0 आई क्या, ये -19, तो माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप होगा। तो ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। जैसे डॉट निकालते थे ना, तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, तक के वाला के से, तक क्रॉस ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड आपको सिखाए हैं √अंडर आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर और प्लस के वाला का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये दोनों सेम है। तो 2 और 19 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 19√2। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और यही ट्रायंगल रहता तो यहाँ क्या होता 1/2, 1/2। ठीक है, चलिए दूसरा जल्दी जल्दी कीजिएगा, बहुत सा क्वेश्चन है, फास्ट कीजिए। चलिए हो गया ना। अभी यही क्वेश्चन है जो कि 22 से मिलता जुलता है, एग्जाम्पल नंबर 22, तो अपना बना लीजिएगा। बहुत सा क्वेश्चन अब समझ में आने लगेगा अगर ये क्लियर हो गया तो। वेक्टर से 6 नंबर का 8-10 नंबर भी आ सकता है। आई ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन आपका ईजिली बन जाए। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, I क्रॉस जे, जे क्रॉस के, याद रहेगा I.I 1,
आई क्रॉस आई 0 सेम सेम रहता है, डॉट में बोले थे तो सेम सेम 1 और अलग अलग 0, और क्रॉस में सेम सेम 0 अलग अलग अगला, अलग अलग अगला आई क्रॉस जे तो क्या होता है के। सब लिखवाए हैं, देखिएगा 9-10 को प्रॉपर्टी लिखवाए हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 2 कह रहा है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे जी टाइम वेस्ट होगा, नंबरिंग करके बोल देंगे आपको, समझिएगा क्या कह रहा है। एक ए वेक्टर दे दिया है 3i कैप 2j कैप और 2k कैप, एक बी वेक्टर दे दिया है बी वेक्टर i कैप 2j कैप -2k कैप दे दिया। हमसे क्या पूछ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो पहले a प्लस बी निकाल लो, तो बोलो a प्लस बी और दूसरा क्या a माइनस बी। बोलो a प्लस बी दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, a प्लस बी मतलब जोड़ देते हैं, तो जोड़िए, बोलिए कितना हो जाएगा 4i कैप 4j कैप 4 क्या j कैप, ये जी 0k कैप, ये एक बार घटाना है तो ये 2i कैप होगा ना, इतना माइनस इतना तो 0j कैप, इतना माइनस इतना प्लस 4k कैप। अब सुनिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनिएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच वेक्टर इतना एंड इतना। तो देखिए समझिए, लास्ट क्लास में आप लोगों को डिफिनीशन दिए थे, तो सपोज कीजिए a प्लस बी को थोड़ा देर के लिए a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए b। और यूनिट वेक्टर बोले थे कि एक वेक्टर होता है जो n कैप होता है, जो दोनों पर क्या होता है परपेंडिकुलर, तो एक वेक्टर है n कैप, तो या तो ऊपर से होगा या तो नीचे से होगा, ठीक है, या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो n कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन हम दिए थे, याद होगा, पढ़े इससे पहले वाला भी चैप्टर में था। यूनिट वेक्टर का दिए थे वेक्टर, वेक्टर बाई में वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे, तो ए का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड, उसी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस। तो इसका यूनिट, तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा, इसका वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ये दोनों को वेक्टर निकालने के लिए ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। तो क्रॉस करिएगा तो क्या लिखिएगा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो a क्या क्रॉस के लिए तो सिंपल फॉर्मूला i j और क्या k। यहाँ a प्लस बी वाला बोलिए क्या है 440 ठीक। अब इसका है जो कि डिटर्मिनेंट आप निकाले हैं, बोलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो i के लिए तो क्या लिखिएगा ऐसे, तो ये 16 और ये 0 प्लस माइनस j के लिए, तो j के लिए तो 16 चलिए देखिए कहाँ तक आ गए थे, यहाँ इसके लिए तो ये 16 हो गया और ये 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस k के लिए बोलिए, तो ये क्या 0 और -8, 0 -8 बोलिए कितना आएगा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ आ जाइए। तो एक चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर अक्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर कितना 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस
8k कैप। हो गया, वेक्टर निकल गया जी। अब इसी का क्या कर लीजिएगा, मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में हम लोग पढ़े हैं क्या, आई वाला का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। बोलिए कितना हो जाएगा, 256 प्लस 64 कितना आएगा, 12 16 होगा ना, 16 1 1 10 10 16 1 17 17 1 4 1 5 576। तो 576 मतलब कितना जी, 24, कितना 24। अब हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू ईच। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको फार्मूला दिए थे ना, तो क्या लिखिएगा, इसलिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ये वेक्टर के टर्म में रहेगा। तो क्यों, क्योंकि अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी। तो क्या फॉर्मूला है, वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड। तो कितना लोग देखो जी बुक में क्या कर देता है, इसको है ना, इसको एक नया नाम दे दिया है सी, आई कर दिया है तो सी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ हो जाएगा सी और बाई में सी का मैग्नीट्यूड। नहीं तो पूरा लिखना है तो ऐसे करके लिखना होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, अब बाई में इसी का मैग्नीट्यूड। तो ए प्लस बी और ये हो जाएगा क्या, ए माइनस बी। बोलिए वैल्यू, बोलो जी वैल्यू। इसका तो दिया हुआ है यहाँ कितना, तो 16 आई कैप, 16 जे कैप, 8 के कैप। और इसका तो दिया हुआ है आपका क्या, 24 हो गया ना। तो ये 24 सबको ना दे दीजिएगा, तो सबको दीजिएगा तो बोलिए, तो प्लस माइनस ऐसे कर लीजिएगा। बोलिए इसको दिए जी, तो ये कट जाएगा, दोनों टेबल 8 का आता है। तो ये 2 और ये क्या 3 आई कैप, अभी 2 बाई में 3 जे कैप और ये 1/3 क्या के कैप। जल्दी उतारिए। ये सेम एग्जाम्पल नंबर किससे मिलता जुलता है, तो 23 से। एग्जाम्पल नंबर 23, 2 in 1 हो जाएगा। जल्दी बोलिए, जल्दी कीजिएगा, फास्ट कीजिए। चलिए लिख लिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 क्या कह रहा है, एकदम बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर टू ईच बोले तो यूनिट वेक्टर बोले तो याद रखिएगा प्लस माइनस यूज होगा और क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या यूज होगा, क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 3, हाँ जी समझोगे, गिवन में है ना, पढ़ रहे हैं, इफ यूनिट वेक्टर ए है ना, ए क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है ये, यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए में कितना, आई के साथ है ना 60 डिग्री बना रहे हैं, आई के साथ 60 डिग्री। तो याद है आई के साथ जो बनता है वो अल्फ़ा कहलाता है। तो अल्फ़ा आपको कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइन, याद होगा डायरेक्शन कोसाइन। तो आई दे दिया और जे के साथ बोल रहा है ना, जे वाले मतलब वाई, जे का मतलब वाई। तो वाई के साथ है जो कि 45 बना रहा है।
और के साथ, के का मतलब हो गया जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के साथ गामा यानी कि थीटा बना रहे हैं। क्या बना रहा है? थीटा। तो कह रहा है कि इसका थीटा का पहले वैल्यू निकालो। थीटा का क्या निकालो? वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट करके लिख सकते हैं, वी नो डैट, ये जी याद है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, ये पहला क्लास का है। पहला में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो लिखे थे, तो सबका वैल्यू बोल दीजिए। तो वैल्यू बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा बोलो जी, पाई/3 माने 60, 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 1/2 कॉस स्क्वायर। तो कितना, बोलिए कितना हो जाएगा? आ रहे चलिए, हाँ जी बोलिए। बोलिए कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4, तो ये 1 और ये 2 और ये कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1 - 3/4 यानी कि 1/4 1/4। तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 1/2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? बोलो। तो कॉस थीटा, तो ये हो जाता है आपका क्या? 1/2 माने 60, पाई/3। तो थीटा हो जाएगा आपका क्या? पाई/3। ठीक है, तो थीटा निकल गया। अब वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर। तो देखो थोड़ा सा ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये नया है, वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर का फॉर्मूला क्या दिया गया है? वेक्टर का फॉर्मूला निकालने का होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन भी होता है। डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो ये कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा किसके साथ बनता था? आई के साथ। फिर कॉस बीटा और कॉस गामा के कैप। ठीक है, चलो देखो जी, थोड़ा सा लिखते रहना, बड़ी भयंकर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1, मैग्नीट्यूड 1। और ये आपका बोलिए कॉस अल्फा का दिया हुआ है कितना? पाई/3 आई कैप। कॉस बीटा पाई/4 जे कैप। और कॉस गामा ना बोलकर गामा वाला ये क्या दे दिया था? थीटा दे दिया था। तो ये गामा होता है ऐसे, लेकिन यहाँ गामा को ना बोलकर वो क्या कर दिया है? थीटा। तो थीटा ही कर दीजिए। तो ये कितना? पाई/3 के कैप। तो बोलिए कितना? 1/2 आई कैप, 1/2 जे कैप, 1/2 के कैप। देखिए तो यही है आंसर। देखिए तो फास्ट कीजिए। चलिए, इसमें सिर्फ है ना हमसे कंपोनेंट पूछा है वेक्टर कंपोनेंट, तब आई जे के को हटा के लिख दिया जाता है। दो तरह का कंपोनेंट होता है, एक स्केलर और दूसरा क्या? वेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 4 जी प्रूफ करना है, तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर में है ना पीटी करना है। क्या करना है? पीटी लिख दे रहे हैं। A - B क्रॉस, देखिए इसका इनटू कैसे होता है?
इक्वल टू 2a क्रॉस b लाना है। कोशिश कीजिएगा समझने का, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन दिख रहा है ना। चलिए LHS ध्यान दीजिएगा, एकदम बड़ी इजी टाइप का होता है ना, वो है। हाँ चलिए इंटू जैसे करते हैं करिए सर। देखिए इससे इंटू, तो इससे इंटू कीजिए, इससे इंटू करेंगे तो a क्रॉस a, अब इससे करेंगे तो a क्रॉस b, अब इससे करेंगे तो माइनस b क्रॉस a, इसको इससे करेंगे तो माइनस b क्रॉस b। तो चलिए देखिएगा, आप लोग पढ़े थे कि क्रॉस में सेम सेम होता है ना, कॉपी में देखिए तो i क्रॉस i 0 होता था, बोल ही नहीं रहा है। तो i क्रॉस i 0, तो ये में सेम सेम होता है, तो ये क्या हो जाता है 0, और ये क्या लिखिएगा a क्रॉस b, ठीक है। अब ये है जो कि b क्रॉस a है, ये माइनस में है, तो जैसे ही आपस में इंटरचेंज करते थे तो क्रॉस में होता है, कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, तो जैसे ही इसमें आपस में चेंज होगा तो आगे में माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा a क्रॉस b, ये सेम सेम है, तो सेम सेम रहता है तो क्या हो जाता है 0। यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, जो लिखे हैं यहाँ साइड में दिखा दीजिएगा कि यहाँ कोई देखे तो समझ जाए। तो यहाँ क्या क्या किए हैं, तो सेम सेम रहता है ना a क्रॉस a, तो ये क्या हो जाता है 0, और डॉट में सेम सेम रहता था ना, तो मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता था होल स्क्वायर। और यहाँ जी b क्रॉस a को आप a क्रॉस b लिखिएगा तो आगे में क्या लगा देना है, माइनस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, माइनस। तो ये दोनों सेम सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, दुगुना है, तो 1 और 1 2, यही लाना था, ठीक है। चलिए फास्ट कीजिए, क्वेश्चन 5। क्या कह रहा है, सुन लीजिए, लिखते रहिएगा। 5 में है ना लेमडा और म्यू निकालना है। क्या निकालना है, लेमडा और म्यू। और गिवन दे दिया है, गिवन में दे दिया है 2i कैप, 6j कैप, 27k कैप अक्रॉस i कैप, लेमडा j कैप, म्यू k कैप इक्वल टू 0। चलिए देखिए, तो ये जी क्रॉस है ना, तो क्रॉस का मतलब तो आप लोग क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट, क्रॉस का डिटर्मिनेंट। तो ऐसे कीजिएगा i j k होगा, देख लो थोड़ा सा, तो इसका पहले लिख लो, तो 2 6 27, फिर इसका 1 लेमडा म्यू इक्वल टू 0। तो अब क्या करिएगा, अब i के लिए सॉल्व कीजिए। क्या के लिए, i के लिए, तो ऐसे, तो ये हो जाएगा 6 म्यू और 27 लेमडा, तो ये प्लस, तो ये क्या माइनस, तो j के लिए तो 2 म्यू और माइनस 27, यहाँ लिख दे रहे हैं k के लिए, तो ये क्या 2 लेमडा और माइनस 6 इक्वल टू 0। जल्दी यहाँ तक पहुँचिए, फास्ट कीजिएगा। आ गया, अरे कुछ करना था, इक्वेट कर दीजिए। देखिए इधर तो सब 0 है, i वाला भी इधर, i वाला भी, j वाला भी और k वाला भी, तो इक्वेटिंग लाइक टर्म भी बोल सकते हैं, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड। चलिए देखिए, तो i वाला
तो इधर क्या है, ई तो इधर भी 0 होगा, 0 0 है, तो जे वाला कोई ई वाला इक्वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनमें दोनों है, इसको कर लीजिए। तो इसको कीजिएगा तो 2 म्यू माइनस 27, तो इधर क्या है 0, तो ये क्या कर लीजिएगा, तो 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 27/2 और लेमडा बराबर हो जाएगा आपका क्या 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो इस तरह से कांस्टेंट निकलेगा। फास्ट कीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देखो जी 6 क्या कह रहा है। सिक्स देखिए। 6 में कह रहा है ना, गिवन में दे दिया है, नजर रखिएगा, ए डॉट बी, इधर जी ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी 0। कंक्लूड करना है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बारे में बात करना है। तो बोलिए, सबसे पहले इसको लीजिए, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, तो 0 कब कब पॉसिबिलिटी है, तो देखिए कब कब पॉसिबिलिटी है, तो आइदर देखना जी इसमें कब कब पॉसिबिलिटी है, तो आइदर क्या हो सकता है, सोचिए, या तो एज वेक्टर 0 हो सकता था, या बी वेक्टर 0 हो सकता था, या परपेंडिकुलर भी होता है, तो होता है ना, तो यानी कि ए परपेंडिकुलर टू, याद है परपेंडिकुलर भी होता है तो डॉट 0 होता है, परपेंडिकुलर भी होता है तो डॉट 0। अब इसके बारे में बात कीजिए, बोलिए सर, ए क्रॉस बी बराबर 0 कब 0 हो सकता है, तो आइदर ए वेक्टर 0 हो सकता है, या बी वेक्टर 0 हो सकता है, या तो बोलो जी क्रॉस में 0 कब होता है, जब पैरेलल रहता है तब, जब पैरेलल रहता है तब, तो ये वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तभी समझिएगा। डॉट में 0 कब होता है, जब परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस में 0 कब होता है, जब पैरेलल होता है। तो अब क्लियर कीजिएगा, यहाँ समझिएगा। ई तो नहीं समझ में आ रहा है, एक ही बार हम पैरेलल भी हैं और हम परपेंडिकुलर हैं, तो ये नहीं ना होगा, बट वेक्टर ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर, नाइदर परपेंडिकुलर, नाइदर कर लीजिएगा, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, ना वो परपेंडिकुलर होगा ना वो पैरेलल होगा। क्या हो सकता है, ये वाला तो ख़त्म ना हो गया, तो क्या हो सकता है, तो या तो 0 हो सकता है ना, तो हेंस तो क्या हो सकता है जी, तो आइदर ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर, है ना पॉसिबिलिटी है। चलिए 7 बताएंगे नहीं, 7 का हम हिंट करेंगे, 7 का क्या करेंगे, हिंट, अपना घर पर बनाइएगा, जल्दी कीजिए। 7 का क्या क्या वर्किंग है वो हम आपको पूरा डिटेल में लिख देंगे। हो गया ये, क्योंकि 7 टाइम पास है। चलिए देखिए 7 में क्या कह रहा है, 7 में है ना 3 गो वेक्टर दे दिया है। कितना वेक्टर दे दिया है, 3 वेक्टर। तो गिवन में आप लोग लिख लीजिएगा, गिवन में दे दिया है ए वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर और यहाँ सी वेक्टर। तो ए वेक्टर में लिखा A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप,
बी में लिखा है B1 आई कैप, B2 जे कैप, अब B3 के कैप, और सी में लिखा है C1 आई कैप, C2 जे कैप, और C3 के कैप। ये दे दिया है, ठीक है। और हमसे प्रूफ करना है क्या, देखो जी क्या प्रूफ करवा रहा है। हाँ, हमको प्रूफ करने के लिए बोला है ऐसे, तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ A क्रॉस B प्लस सी इक्वल टू, यानी कि बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो A क्रॉस B जैसे इंटू करते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा A क्रॉस C, ये प्रूफ करना है A क्रॉस C। तो आप लोग क्या क्या कीजिएगा सुन लीजिए ना। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, B प्लस C निकाल लीजिएगा। तो निकालिएगा, क्या निकल गया, दोनों को जोड़ देना है। तो B और C को जोड़ देंगे तो I वाला I से, तो ये क्या B1 C1 I कैप, ये B2 C2 J कैप, B3 और C3 क्या K कैप। हो गया ना। अब क्या करना है, LHS में जाने से पहले ये भी तैयार कर लेते हैं। अब A क्रॉस B करना है, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B आपको आता है ना। यहाँ I1 I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3 निकाल लीजिएगा ना A क्रॉस B। तो यहाँ A क्रॉस B निकाल लिए आप लोग, बोलते जाइएगा जहाँ दिक्कत होगा। हाँ सर यहाँ नहीं, बता दीजिए तो बता देंगे। निकल जाएगा A क्रॉस B ना। तो A क्रॉस B निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ क्या निकाल लीजिएगा, A क्रॉस C। तो A क्रॉस C उसी तरह से I J और क्या K निकल जाएगा A क्रॉस C। अब आ जाइए, अब चलिए नाव LHS और RHS। तो LHS में जाइएगा, नाव LHS देखिए समझिएगा। LHS में क्या है, A क्रॉस B प्लस C। तो देखिए, तो ये I, यहाँ क्या J, यहाँ क्या J, यहाँ क्या K। तो A का वैल्यू क्या है, A1 A2 A3। अब B प्लस C निकाले हुए हैं, कितना B प्लस C। तो ये जी B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 अब B3 प्लस C3 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकाल लीजिएगा ना, ऐसे क्रॉस करके निकाल लीजिएगा। तो ये LHS हो गया जो आए LHS। और RHS में क्या कीजिएगा, फिर ये निकल जाएगा आप लोग। तो निकाल के फिर RHS में आइएगा। तो RHS में कुछ नहीं कीजिएगा, सुनिए। RHS में यहाँ निकाले हुए हैं ना A क्रॉस B, और यहाँ निकाले हुए A क्रॉस C। दोनों को सिर्फ क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो जुड़ता कैसे है, I वाला I से, J वाला J से और K वाला K से। तो ये हो जाएगा आपका क्या, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। दोनों का वैल्यू यहाँ जोड़ दीजिएगा, देखिएगा कि LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ 8 देखिए क्या कह रहा है। फिर इसके बाद मिसलेनियस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गिवन में दिया हुआ है क्या, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आइदर A0 है B0 है, A0 है B0 है, देन A क्रॉस B भी 0 है, A क्रॉस B भी 0 है। क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। A वेक्टर 0 दिया हुआ है, B वेक्टर भी 0 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि देन
ए क्रॉस बी भी क्या है, 0 है, ये दिया हो। तो हमसे क्या कह रहा है, इज द कन्वर्जन ट्रू, क्या उसका कन्वर्जन सही होगा। कन्वर्जन माने उल्टा, उल्टा इन द सेंस ए क्रॉस बी है, निकाले तो 0 आ जाए, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड निकाले तो 0 नहीं आए, बी का मैग्नीट्यूड निकाले तो 0 नहीं आए। तो यानी कि कह सकते हैं कि उल्टा सही नहीं होगा, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, उल्टा सही नहीं हो। चलिए एक एग्जाम्पल बोलिए, एक वेक्टर बोलना है जी, डॉट में भी पढ़े थे हम लोग। चलिए देखिए, ए वेक्टर आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो जैसे कोई कुछ भी बोलना चाहेगा तो आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप लगा था 1 2 3। तो एक वेक्टर आप बोले हैं, दूसरा वेक्टर हम अपने मन से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो इसी का दुगना कर दीजिएगा, दुगना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिएगा, दुगना तिगुना चौगुना कुछ भी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2i कैप 4 जे कैप और 6 के कैप। ठीक है, देन चलिए इसका ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो कितना जी, रूट 14 नॉट इक्वल टू 0। अब इसका कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 36 40 64 नहीं 56 ना 50। तो 56 को क्या लिखिएगा, 4 गुने 14, 4 का मतलब 2, तो 2 रूट 40 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इधर ए 0 था तो ए 0 नहीं आया, बी 0 नहीं आया। अब देखिएगा ए क्रॉस बी जैसे ही करिएगा ना तो 0 आ जाएगा। तो कन्वर्जन का उल्टा का मतलब क्या हुआ कि ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये भी 0 नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो चलिए क्या कीजिएगा, बोलिए, ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी का मतलब ए वाला आई जे के। तो कितना है जी ये वाला का, तो 1 2 3, यहाँ 2 4 6। चलो क्रॉस आता है निकालने, इधर आई वाला का, तो ये कितना 12, ये भी 12, सब सेम सेम आएगा, माइनस ये 6 भी 6, ठीक जी 4, तो 4 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। हो गया, तो हेंस लिखिएगा कन्वर्जन इज नॉट ट्रू, हेंस कन्वर्जन इज नॉट ट्रू, कन्वर्जन ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 बहुत इजी है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कंसंट्रेट कीजिएगा। बेस्ड ऑन फार्मूला दिया है वेक्टर में, कुछ नया चीज़ नहीं सिखाया गया आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। बेस्ड ऑन फार्मूला तो क्या कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल दे दिया है ABC, तो उसका वर्टेक्स है ना दिया हुआ है, A है जो कि 1 1 2 है, B है जो कि 2 3 5 है, C है 1 5 5। ठीक है, ये दे दिए। तो क्या लिखिएगा गिवन में, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are
ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। ठीक है, तो हम लोगों को एरिया निकालना है। तो सबसे पहले है जो कि इसका क्या कर लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या, आई कैप जे कैप 2 के कैप, फिर बी का 2 आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप, सी आई कैप 5 जे कैप और 5 के कैप। ठीक है, एरिया निकालने के लिए याद कीजिए फॉर्मूला दिए, एडजेसेंट साइड चाहिए। क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड, यानी कि कोई भी दो गो साइड। तो इसको एक बार ए बी निकाल लीजिए, एक बार ए बी फैक्टर निकाल लीजिए, और एक बार बी ए बी, तो एक बार बी सी निकाल लीजिए। तो ए बी कैसे निकालते हैं, तो हेड माइनस टेल करके। तो हेड माइनस टेल, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलिए तो बोलिए, घटाइए, बी में से ए को घटाइए, तो इसमें से इसको घटाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। अब निकाल लीजिएगा क्या, बी सी निकाल लीजिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बोलिए ऑफ, बोलिए सर, सी में से बी को, तो इतना माइनस इतना, तो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये क्या हो जाए 0 के कैप। ठीक है, बी सी हो गया। ठीक, अब इसका है ना डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट। तो ए बी क्रॉस बी सी, एरिया का फॉर्मूला याद होगा 1/2 ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड। तो पहले आप क्रॉस निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या, आई जे और के, बोलिए ए कितना है 1 2 3, और यहाँ -1 2 0। तो इसका क्या हो जाएगा, आई बराबर, बोलिए आई कैप, आई कैप। तो ये क्या 0 -6 माइनस जे के लिए, जे के लिए हो जाएगा ये 0 -3, तो माइनस माइनस प्लस, के लिए, के लिए आपका हो जाएगा 2 -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा -6 आई कैप -3 जे कैप 4 के कैप। ये आ गया। इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपका क्या, -6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये क्या 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या 36 30 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 36, और ये 16, तो ये हो जाएगा आपका 50, तो ये 50 और 9, तो 59 होगा। देखिए तो नहीं होगा, 36, ये 16, तो 52 नहीं, गलत, सॉरी 36 और 36 9 45, 45 और 16 61 हो जाएगा 61। एरिया का फॉर्मूला दिया गया था आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला दिया गया था 1/2 ए बी क्रॉस बी सी। ये कितना हो जाएगा जी, तो 1/2, इसका तो है 61 स्क्वायर यूनिट। जल्दी कीजिएगा, जब भी रहेगा तो दो वो एडजेसेंट साइड, अगर इससे नहीं निकालना चाहते तो बी सी और सी ए करके निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये है ना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर किससे मिलता जुलता है, तो हम सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 24 है, क्या कर लीजिएगा 24। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर
10 है ना, एग्जाम्पल नंबर 25 का कॉपी पेस्ट है। चलिए फास्ट कीजिए, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए 10 में क्या कह रहे हैं, 10 में एक पैरेललोग्राम, सपोज कीजिए ये ए बी सी डी, एडजेसेंट साइड दे दिया है, ए वेक्टर दे दिया है, तो ये बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर, तो ये क्या बी वेक्टर। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला हम पढ़े थे हमने। तो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और इतना है ना, तो गिवन में दे दिया एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और एक ए दे दिया है, दूसरा आपको क्या दे दिया है बी, ए वेक्टर दे दिया है आई कैप जे कैप 3, बी वेक्टर दे दिया है 2i कैप 7 जे कैप के कैप। तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल बताए थे सर, पैरेललोग्राम, तो इसका लिखे थे क्या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्या कह रहे थे ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए ए क्रॉस बी, इसको 1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 1, तो ना ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी मतलब क्या आई जे के ए वाला, तो 1 -1 3, 2 -7 1। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं आई के लिए, तो क्या -1 माइनस प्लस 21 प्लस, तो ये क्या माइनस जे के लिए, तो ये 1 -6 के लिए, तो -7 -2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 19i कैप, ये -5, तो माइनस प्लस 5 जे कैप -5 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप लोग पढ़े हैं 19 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 19 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 361 प्लस 25 तो 50, तो ये 1 7 होगा ना, 1 7 9 9 11 1 4, इतना आ गया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 तो बोलिए एरिया का क्या फॉर्मूला था ना, यही ना, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना स्क्वायर यूनिट। चलिए जल्दी कीजिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगी, सॉरी हाँ जी आंसर नहीं मिला, कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर नहीं आ रहा है सर, तो ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, ये 20 होगा, ये 20 कर लीजिएगा, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर तो जान ही रहे 400, तो ये 450 हो जाएगा, तो ये 450, तो 450 को तो लिख ही सकते हैं 2 ×
225 25 अब 15 तो 15 स्क्वायर यूनिट। चलिए जल्दी कीजिए, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और 12 देखिए, फास्ट कीजिएगा। 11 ऑब्जेक्टिव है, ये एग्जाम्पल नंबर 25 से मिलता जुलता है, बना लीजिएगा, एकदम इजी है। एरिया पूछ दिया तो एडजेसेंट साइड को इंटू कर दीजिए, उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, आ गया। पैरेललोग्राम का रहे रेक्टेंगल का रहे सेम ही, ठीक है। अब 11 देखिए क्या कर, 11 में है ना, आपको क्या दे दिया है गिवन में, ऑब्जेक्टिव है। ए का मैग्नीट्यूड दे दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है, और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर बोल रहा है, तो ये 1 दे दिया। तो एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल। तो ऑब्जेक्टिव है तो एंगल का फॉर्मूला था ना, साइन थीटा बराबर था ना, क्या था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला दिए थे। वैल्यू रख दीजिए आंसर, तो ये 3 और ये क्या गया, तो 1/√2 और 1/√2 मैंने साइन में π/4, तो साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऑप्शन, तो बी। क्लियर, ये फार्मूला दिए थे आप लोगों को, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, समझिएगा बड़ी इजी है। एक रेक्टेंगल है, ABCD दे दिया है, दे दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर, उतना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि इसका एरिया बताइए, क्या बताइए, एरिया। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, दे दिया गिवन में, वो ना लिखिए, चाहे गिवन में लिखिएगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कि OA लिखना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर में ऐसे ही ना करते हैं। तो ये दे दिया -i कैप प्लस 1/2 j कैप 4 k कैप, OB वेक्टर दे दिया है i कैप 1/2 j कैप 4 k कैप, फिर OC वेक्टर दे दिया है, सब वेक्टर हैं, कितना i कैप -1/2 j कैप 4 k कैप, फिर OD वेक्टर दे दिया है -i कैप -1/2 j कैप 4 k कैप। तो एरिया निकालना है, तो आप लोग जानते ही हैं एरिया के लिए क्या, दो गो एडजेसेंट साइड निकाल लीजिए। एक बार क्या कर लीजिए, AD निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, तो AD तो AD कैसे, तो OD माइनस OA होता है ना, हेड माइनस टेल, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो इतना माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 इतना माइनस इतना, तो आधा आधा जुड़ जाएगा, तो माइनस j क्या माइनस, तो 0 हो जाएगा, ये आ गया। फिर आप निकाल लीजिए, अब AB निकाल लीजिए, AB, तो AB क्या हो जाएगा सर, तो OB, AB वेक्टर, सब वेक्टर ही हैं, OA हटाइए, इसमें से B में से एक हो, तो इतना माइनस इतना, तो 2i कैप, इतना माइनस इतना, तो 0 j कैप, इतना माइनस 0 k कैप, ठीक है। अब हमको एरिया चाहिए था, क्या एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल ABCD। तो एरिया का फॉर्मूला वही होता है जो उसमें फिर पैरेललोग्राम का होता है, तो क्या, तो AD क्रॉस AB, तो AD का क्या है, AD का है माइनस j कैप, और इसका है क्या 2
आई कैप, टू आई कैप। तो बोलिए, तो ये तो हो जाएगा टू आई और जे इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है, के हो जाता है, माइनस आई, ये जे माइनस आई है ना, जे है और आई है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 और के यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या 1। देखिए कौन सा, ऑप्शन सी। जल्दी कीजिए, एक और ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर रहे हैं। एक और ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। मिसलेनियस का है, मिसलेनियस का पहले आप लोग देख लीजिए 18, मिसलेनियस का 18 एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव। तो आई डॉट यहाँ जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई, ये दे दिया। ये आते रहता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है। डॉट आई, चलिए बोलिएगा। देखिए क्रॉस में आपको मालूम है आई डॉट तो जे के, तो अगला हो जाता है क्रॉस में तो जे के, तो आई हो जाएगा जे। ठीक है, तो ये क्या ऐसा चलता है ना रोटेशन, तो यहाँ आई रहता था, यहाँ जे रहता था और यहाँ के रहता था, तो यहाँ क्या है उल्टा ऐसे चलते थे, तो ये ऐसे चला गया, तो ये हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आई जे, तो ये क्या दे देगा के दे देगा, क्या दे देगा के, और डॉट में सेम रहता था तो 1 हो जाता था, क्या हो जाता था 1, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, फास्ट कीजिए। ठीक है, अब और एक दे दिया है क्या, जल्दी कीजिए। हम्म 19 भी देख ही लीजिए। 19 मिसलेनियस का ही थीटा निकालना है, ऐसे दे दिया है गिवन में। ठीक है, यहाँ A क्रॉस B कर दिया, ये दे दिया। चलिए थीटा के बारे में बताना है तो आप भी लोग बोलिएगा। तो A डॉट B का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा सर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा क्या A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ये अपने घर में पॉजिटिव ही देगा, ये अपने घर में क्या दे देगा पॉजिटिव दे देगा। और ये है जो कि क्या है 0 से 180 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कॉस नेगेटिव होने का चांस है, कॉस नेगेटिव होने का चांस, लेकिन मॉडुलस लग दिखेगा तो ये भी क्या दे देगा पॉजिटिव दे देगा। तो ये आपको क्या हो गया गया, तो गया तो क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो साइन वाई में कॉस इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा tan, तो tan का मतलब ये 45, तो π/4, तो थीटा इक्वल टू π/4। चलिए 19 भी हो गया। और क्या कह रहा है, एक और है थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू इतना एंड इतना। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो फिर कह रहा है कि A क्रॉस B ओनली व्हेन, हाँ जल्दी कीजिए, आगे बताएंगे अगले क्लास में, यहाँ तक क्लियर कर लीजिएगा, आगे अगला क्लास में बताया जाए।